मित्रों, यह नारद पुराण है। इस शास्त्र में बताया गया है मित्रों कि ऐसे कौन से शुभ कर्म है जिसके करने से आपको सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और इस शास्त्र में स्वर्गलोक की यातनाएं के बारे में दी गई है, जिसमें नरक की यातनाएं भी है और स्वर्ग की भी यातनाएं हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उस प्रकार की यातनाओं का भुगतान करना पड़ता है। जो पुण्य कर्म करते हुए स्वर्गलोक के रास्ते से होते हुए जाते हैं, जिसका वर्णन इस शास्त्र में किया गया है, और जो पाप कर्म करते हैं वे नरकों के रास्ते से जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ स्वर्गलोक की रास्तों की यातनाओं के बारे में जानेंगे कि वो कितना सुखद होता है और किस पुण्य कर्म के बदले हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये नारद पुराण का अध्याय है। यमलोक के मार्ग में पापियों के कष्ट तथा पुण्यात्मा के सुख का वर्णन एवं कल्पांतर में भी कर्मों के भोग का प्रतिपादन। नारद जी, जो उत्तम बुद्धि वाले मानव, धर्मनिष्ठ और दानशील होते हैं, वे अत्यंत सुखी होकर धर्मराज के लोक की यात्रा करते हैं। मुनिश्रेष्ठ अन्न देने वाले स्वादिष्ट अन्न का भोजन करते हुए जाते हैं। जिन्होंने जल दान किया वे भी अत्यंत सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं। मट्ठा और दही दान करने वाले तस् संबंधी भोग प्राप्त करते हैं। द्विश्रेष्ठ दीप, मधु और दूध का दान करने वाले पुरुष सुदापान करते हुए धर्म मंदिर को जाते हैं। साग देने वाला खीर खाता और दीप देने वाला संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाता है। मुनीश्वर वस्त्र दान करने वाला पुरुष दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर यात्रा करता है। जिसने आभूषण दान किया वह उस मार्ग पर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। गौदान के पुण्य से मनुष्य सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होकर जाता है। द्विश्रेष्ठ घोड़े, हाथी तथा रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष संपूर्ण भोगों से युक्त विमान द्वारा धर्मराज के मंदिर को जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष ने माता पिता की सेवा शुश्रूषा की है वह देवताओं से पूजित हो प्रसन्नचित होकर धर्मराज के घर जाता है। जो यतियों, व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करता है वह बड़े सुख से धर्मलोक को जाता है। जो संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव रखता है वे द्विज देवताओं से पूजित हो सर्वभोग संबंधित विमान द्वारा यात्रा करता है। जो विद्यादान में तत्पर रहता है वह ब्रह्मा जी से पूजित होता हुआ जाता है। पुराण पाठ करने वाला पुरुष मुनीश्वरों द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुख पूर्वक धर्मराज के निवास स्थान को जाते हैं। उस समय धर्मराज चार भुजाओं से युक्त हो शंख चक्र गदा और खड़ग धारण करके बड़े स्नेह से मित्र की भांति उस पुण्यात्मा पुरुष की पूजा करते हैं और इस प्रकार कहते हैं, हे बुद्धिमानों में से श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुषों, जो मानव जन्म पाकर पुण्य नहीं करता वही पापियों में बड़ा है और वो आत्मघात करता है। जो अनित्य मानव जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में जाता है। उससे बढ़कर जड़ और कौन होगा। यह शरीर यातना रूप दुख रूप है और मल आदि के द्वारा अपवित्र है। जो इस पर इसकी स्थिरता पर विश्वास करता है उसे आत्मघाती समझना चाहिए। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है। तो मित्रों, यह थी यमलोक की सुखद यातनाएं। मित्रों, छोटे से छोटे पुण्य कर्म आप हमेशा जब भी समय मिले करते रहे, कभी भी चुके नहीं, क्योंकि मित्रों यही पुण्य कर्म आपको एक दिन स्वर्गलोक की प्राप्ति करवाएगी। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि यह छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।